अंधेरा, गहरा जादू और एक ऐसा बलिदान जो कहानी का रुख ही मोड़ देगा। आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्यमयी गुफा की। जी हां, वही जगह जहां लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा छिपा कर रखा था। तो चलिए इस खतरनाक और रोमांचक सफर को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वोल्डेमॉर्ट जैसी शख्सियत अपना सबसे गहरा राज आखिर छिपाएगी कहां? जरा सोचिए, अगर किसी को अपनी अमरता का राज कहीं रखना हो तो वो कैसी जगह चुनेगा? वोल्डेमॉर्ट के लिए ये कोई मामूली किला या तहखाना तो हो नहीं सकता था। उसे चाहिए थी एक ऐसी जगह जो उसके घमंड, उसकी ताकत को दिखाए। मतलब एक ऐसी जगह जो खतरनाक तो हो ही, लेकिन जहां पहुंचने की हिम्मत भी सिर्फ वही कर सके जो उसके, कह सकते हैं, बराबर का हो। और उनकी मंजिल समुद्र के किनारे एक बिल्कुल मामूली सी दिखने वाली चट्टान। लेकिन हम सब जानते हैं ना कि इस शांत नज़ारे के पीछे क्या छिपा है। एक ऐसा राज जिसे खोजना उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहानों में से एक होने वाला है। उन्हें यह तो पता है कि अंदर जो भी इंतजार कर रहा है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। तो पहला पड़ाव आता है गुफा के अंदर जाना। जैसे ही वो कदम अंदर रखते हैं, बाहर की दुनिया पीछे छूट जाती है। अब वो एक ऐसी जगह पर हैं जहां कायदे कानून कुदरत के नहीं बल्कि काले जादू के चलते हैं। और यहीं से अंदर का सफर शुरू होता है। और अंदर जाते ही पहली चुनौती, बर्फीला पानी। गुफा के मुहाने पर ही उन्हें जिस चीज का सामना करना पड़ता है वो है जानलेवा ठंड। ये पानी इतना ठंडा है कि बस शरीर को सुन्न कर दे, सोचने समझने की ताकत को भी कमजोर कर दे। और ये आने वाले खतरों का बस पहला इशारा है। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, गुफा की दीवारें और चिपचिपी और गीली महसूस होने लगती हैं। ये एक ऐसी अजीब सी ठंडक है जो सीधा हड्डियों तक पहुंचती है। ऐसा लगता है मानो गुफा खुद उन्हें पसंद नहीं कर रही और बाहर धकेलना चाहती हो। और उस ठंड का असर वो भी देखिए। अंदर पहुंचते पहुंचते उनकी उंगलियां एकदम सुन्न हो जाती हैं, इतनी सुन्न कि अपनी छड़ी पकड़ना तक मुश्किल हो जाए। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये वोल्डेमॉर्ट का तरीका है किसी भी घुसपैठिए को अंदर पहुंचने से पहले ही शारीरिक तौर पर कमजोर कर देने का। लेकिन गुफा की ये ठंड और नमी, ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही वो और अंदर जाते हैं, हैरी को महसूस होने लगता है कि यहाँ की हवा में कुछ तो अलग है। एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक जादू की मौजूदगी। और फिर डंबलडोर इस एहसास पर मोहर लगा देते हैं। उनकी शांत आवाज में जो गंभीरता है वो सुनने लायक है। वो कहते हैं, यहां जादू हो चुका है। बस ये 4 शब्द और सब कुछ साफ हो जाता है कि अब वो कुदरत के नियमों वाली दुनिया में नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट की बनाई हुई दुनिया में है। डंबलडोर आगे और साफ करते हैं कि उनके सामने अब कोई पहाड़ या पत्थर की रुकावट नहीं है। नहीं, उनका रास्ता किसी चट्टान ने नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट के ताकतवर जादू ने रोका हुआ है। और बस इसी एक बात से ये चुनौती पहले से कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो अब बात आती है अनदेखी बाधाओं की। देखिए, हर शक्तिशाली जादू को पार करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है ना? और वोल्डेमॉर्ट ने यह पक्का किया है कि यह कीमत बहुत बड़ी हो। तो अब देखते हैं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें क्या चुकाना पड़ता है। यहां देखिए, डंबलडोर उस दीवार के सामने खड़े हैं जिसे कोई भी आम इंसान देख के शायद आगे बढ़ जाए। लेकिन यह सिर्फ पत्थर नहीं है, यह एक जादुई दरवाजा है। उनका पूरा ध्यान, उनकी एकाग्रता ये बता रही है कि वो उस जादू को महसूस कर पा रहे हैं जो इसे छिपाए हुए है। और वो इस पहेली को सुलझाने के बहुत बहुत करीब हैं। और तभी डंबलडोर कुछ ऐसा करते हैं जो हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक बहुत ही पुरानी अजीब सी भाषा में कुछ फुसफुसाते हैं, मानो एक ऐसी जुबान बोल रहे हों जो पत्थरों से बात कर सकती है। यही वो पल है जो हमें डंबलडोर के ज्ञान की वो गहराई दिखाता है जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। नहीं, इसके बजाय ऐसा लगता है जैसे वो दीवार डंबलडोर से एक कीमत मांग रही हो। और डंबलडोर वो तो फौरन समझ जाते हैं। उनके ये शब्द साफ साफ आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हैरी को लगता है कि शायद दरवाजे को सिर्फ खून चाहिए, एक सीधा साधा जवाब। लेकिन डंबलडोर उसे सही करते हैं। देखिए, वोल्डेमॉर्ट का जादू सिर्फ बेरहम नहीं है, वो चालाक भी है। कीमत सिर्फ खून नहीं है, कीमत है ताकत। यह जादू इसलिए बनाया गया है कि जो भी दरवाजा खोले वो अंदर घुसने से पहले ही कमजोर हो जाए।
तो ठीक है, दरवाजा तो खुल गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि दरवाजे के उस पार जो है वो दरवाजे से भी कई ज्यादा खतरनाक है। वो अब गुफा के कह सकते हैं दिल में पहुंच चुके हैं, जहां असली चुनौती उनका इंतजार कर रही है, और वो है इस झील का रहस्य। उनके सामने एक बहुत बड़ी काली झील है और पूरी गुफा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, एकदम शांत, लेकिन इस शांति के ठीक बीच में झील के सेंटर में एक रहस्यमयी हरी रोशनी चमक रही है। एक ऐसा बुलावा जो खतरनाक भी है और अपनी तरफ खींचने वाला भी। मंजिल तो सामने दिख रही है, वो हरी रोशनी, पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विशाल और खतरनाक झील को पार कैसे करे। क्या लगता है, क्या वोल्डेमॉर्ट इतना सीधा रास्ता देगा कि कोई बस तैरकर उसके सबसे बड़े राज तक पहुंच जाए, या फिर इसी पानी में कोई बहुत गहरा जाल छिपा है? अब इस काले अंधेरे पानी को देखकर हैरी का दिमाग चलना शुरू हो जाता है। उसके मन में खतरनाक ख्याल आने लगते हैं। क्या नीचे पानी में जल राक्षस हैं, या कोई बहुत बड़ा सांप, या फिर शायद इन सब से भी बुरा कुछ, जैसे मरे हुए लोगों की आत्माएं। और ये डर सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वोल्डेमॉर्ट की बनाई हुई जगह है और यहां तो हर बुरा सपना सच हो सकता है। और अब आखिरी पड़ाव। एक तरफ हैरी है जो डर और कंफ्यूजन से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ डंबलडोर, जिनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिकी हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि डर वोल्डेमॉर्ट का सबसे बड़ा हथियार है, इसीलिए वो डर के पार देखते हैं और आगे का रास्ता खोज निकालते हैं। डंबलडोर का इशारा एकदम साफ है। हॉर्क्रक्स झील के ठीक बीच में है। मतलब अब तक की जितनी भी मुश्किलें थीं वो सब सिर्फ यहां तक पहुंचने के लिए थीं। और फिर डंबलडोर एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। उन्हें लगता है कि वोल्डेमॉर्ट उन्हें पानी में उतरने पर मजबूर नहीं करेगा। वो इतना सीधा हो ही नहीं सकता, रास्ता जरूर कुछ और ही है। सोचिए जरा, एक अंधेरी गुफा, एक बहुत बड़ी काली झील और हवा में एक अजीब सी अनदेखी ताकत का एहसास। हैरी को तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन डंबलडोर को पता है कि जादू बस सतह के ठीक नीचे ही है, जो किसी भी पल सामने आ सकता है। तो अब सबसे पहला चैलेंज क्या है? वो है इस बड़ी सी रहस्यमयी झील को पार करना। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? ये कोई आम झील तो है नहीं, तो जाहिर है इसे पार करने का तरीका भी उतना ही असाधारण होगा जितना इसके अंदर छिपा हुआ राज। और ये ही डंबलडोर अपना जादू दिखाते हैं। अपनी छड़ी से वो पानी में से एक जंजीर खींचते हैं और बस उसके साथ ही एक इनविजिबल नाव सामने आ जाती है। ये सिर्फ मैजिक नहीं है, बल्कि डंबलडोर की कमाल की समझ का सबूत है कि वो छिपे हुए जादू को भी देख सकते हैं। और देखिए, यहीं पर डंबलडोर का एक्सपीरियंस काम आता है। वो कहते हैं कि हर जादू अपने पीछे कोई न कोई सुराख छोड़ ही जाता है, बस उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। ये किसी मैजिकल डिटेक्टिव वर्क से कम नहीं है, है ना? ठीक है, तो नाव तो मिल गई, पर असली पहेली तो अब शुरू होती है। और ये पहेली नाव के बारे में उतनी नहीं है जितनी उस पर लगे जादू के बारे में है। एक ऐसा जादू जो सीधे सीधे वोल्डेमॉर्ट की सोच को दिखाता है। अब देखिए, नाव इतनी छोटी है कि ऐसा लगता है कि 2 लोगों का वजन तो ये उठा ही नहीं सकती। तो क्या वो दोनों ऐसे पार कर पाएंगे, या फिर ये वोल्डेमॉर्ट का बिछाया हुआ कोई खतरनाक जाल है? और यहीं पर डंबलडोर का ब्रिलियंट माइंड काम करता है। वो समझ जाते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वजन जैसी इतनी मामूली चीज के बारे में नहीं सोचेगा। नहीं, ये जादू वजन का नहीं बल्कि पावर का है, मैजिकल पावर का। मतलब साफ है, ये नाव सिर्फ एक ही पावरफुल जादूगर को पार जाने की इजाजत देगी। वोल्डेमॉर्ट को पूरा यकीन था कि जो भी उसका सामना करने आएगा वो अकेला ही आएगा। और बस यहीं पर वोल्डेमॉर्ट का सारा प्लान फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हैरी नाबालिग है और उसका जादू अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो नाव का जो मैजिक है वो हैरी की पावर को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। नाव के लिए उस पे सिर्फ एक ही जादूगर बैठा है, डंबलडोर। तो एक तरह से हैरी का नाबालिग होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो ये नाव सिर्फ एक नाव नहीं है, ये वोल्डेमॉर्ट के घमंड का, उसके अहंकार का एक जीता जागता सिंबल है। और चलिए देखते हैं कि कैसे यही घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। वोल्डेमॉर्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना घमंड है।
वो इतना कॉन्फिडेंट है कि सिर्फ एक बहुत पावरफुल जादूगर ही उसे चैलेंज करने आएगा कि वो ये सोच ही नहीं पाता कि कोई अपने साथ किसी ऐसे को भी ला सकता है जिसे वो कमज़ोर या बेकार समझता हो। तो पहेली तो सुलझ गई, लेकिन असली सफ़र तो अब शुरू होता है। एक ऐसा सफ़र जो बिल्कुल खामोश है और जिसमें टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। नाव अपने आप बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। कोई आवाज नहीं, कोई चप्पू नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक गहरी डरावनी खामोशी। वो दोनों नाव में बस खामोश बैठे हैं और नाव उन्हें उस झील के पार ले जा रही है जो एकदम शांत है, इतनी शांत कि ये नॉर्मल नहीं लगता। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा है जो जैसे किसी आने वाले बड़े खतरे का इशारा कर रहा हो। पानी ऐसा है जैसे कोई काला शीशा हो, बिल्कुल स्थिर। ये शांति कोई सुकून नहीं दे रही, बल्कि ये बहुत डरावनी है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई ऐसी जगह है जहां कुदरत के नियम भी काम नहीं करते। खैर, वो झील के दूसरे किनारे पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक आखिरी डिटेल है जो इस सफर के अंत को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। जैसे ही नाव किनारे से टकराती है, वो उस शीशे जैसी सतह पर एक निशान छोड़ देती है। ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि वो यहाँ थे और उन्होंने इस जगह की खामोशी को तोड़ दिया है। तो पहली पहेली सुलझ गई, झील भी पार हो गई, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। ये सफर तो बस एक शुरुआत थी। अब असली सवाल ये है कि झील के उस पार, उस खतरनाक जगह के दिल में आखिर ऐसा क्या है जिसे वोल्डेमॉर्ट पूरी दुनिया से छुपाकर रखना चाहता है।